यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। आर्य समाज विकासपुरी में बहुत ही दिव्य सभ्य और भव्य सत्संग चल रहा था। मैं समय से पहले आज आ गई थी। बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने पूरा कार्य देखा, संध्या भी सुनी, संध्या भी की और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना भी की और यज्ञ भी किया। तो प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी को यहाँ के समस्त आयोजक गण और जिन्होंने मुझे यहाँ आने का और आपके दर्शन करने का सौभाग्य दिया, ऐसी आदरणीय बहन, विदुषी बहन कहूँगी मैं तो, रेणु त्यागी जी, जिनको तो मैं नमन करती हूँ, और ये आदरणीय मंत्री जी, उनको भी नमन करती हूँ। साथ ही साथ आदरणीय प्रधान जी, कोषाध्यक्ष जी और जो भी आयोजक समिति के लोग हैं उनको नमन करते हुए, और आप सभी बंधु बांधव, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं और पूज्य ब्रह्मा आज के, जिन्होंने बहुत ही सुंदर मधुरता के साथ में आपके समक्ष यज्ञ प्रस्तुत किया, तो सभी को नमन करते हुए परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से हम इतने सुंदर आयोजन को कर रहे हैं, और जिसमें से हमारा 50% भाग हो गया है। प्यारे भाइयों बहनों, दो बच्चे जो अभी विवेक अग्रवाल जी का 24वां हम वैवाहिक वर्षगांठ मना रहे थे, और प्रिय शाश्वत जी की हम जन्म दिवस मना रहे थे। कितने वर्ष के हो गए शाश्वत जी? आप शाश्वत जी नहीं है, 20 कंप्लीट हो गए। बहुत बढ़िया, 2 बार करतल ध्वनि। बहुत अच्छा। 20 वर्ष की आयु, और 20 वर्ष की आयु में बच्चा अपना व्यक्तिगत विकास बहुत अच्छा कर लेता है। तो आज का मैं कुछ ऐसा विषय लेने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मुझे विषय दिया नहीं गया था, तो मैं अपने आप ही सोचा, जैसा मैंने देखा, और आदरणीय बहन हमारी सुनीता पासी जी पहुँच गई हैं, और मैं धन्य हो रही हूँ देख करके। लगता है आप पास ही रहते हैं। बहुत अच्छा। तो मेरा सौभाग्य है, मैं आप सभी महान विभूतियों का दर्शन कर पा रही हूँ। तो आज का जो विषय है, हम लेना चाहेंगे कि ये जो मनुष्य है, इसको जीवन क्यों मिला। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोग और अपवर्ग के लिए ये मनुष्य का शरीर हमको मिला, क्योंकि बाकी की पशु पक्षी जितनी भी योनियां हैं, वे भोग तो कर सकती हैं, लेकिन वे अपवर्ग प्राप्त नहीं कर सकती। तो लेकिन क्या हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं या नहीं, ये प्रश्न हमारे अंदर से भीतर से खड़ा होता है। तो उत्तर निकलता है जी, बिल्कुल हम यज्ञ करते हैं, संध्या भी हम करते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना भी करते हैं, परिवार में हमारा अच्छा व्यवहार भी रहता है, समाज के लोगों के साथ भी हम अच्छा व्यवहार करते हैं, गुरुजनों का भी हम सम्मान करते हैं, ईश्वर की उपासना में भी नित्य प्रति 1-1 घंटा हम बैठते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, यहाँ कहीं ना कहीं कमी रहती है, तो अभी मेरा ऐसा मानना है कि हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। बाहर से हम दिखते होंगे मनुष्य जैसे, हम लेन देन भी करते होंगे इन हाथों से पैरों से, चल के आते जाते भी होंगे। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु नराणाम, ये 4 काम तो सभी पशु पक्षी जीव जंतु कर रहे हैं। अगर हमने इतना ही किया तो हम मनुष्य नहीं हैं। जब तक हमारे भीतर मनुष्यत्व तो नहीं आ जाता, जब तक इस मनुष्य के चोले को हम देव नगरी नहीं मान लेते,
जब तक इस मनुष्य के शरीर को हम भगवान का मंदिर नहीं मान लेते, तब तक मेरा ऐसा मानना है हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं। हम भगवान के मंदिर के भीतर आए हैं। ये शरीर सामान्य शरीर नहीं है। भगवान के मंदिर में व्यक्ति जाता है तो किस तरह जाता है, क्यों जाता है, ये प्रश्न खड़ा होगा। और कैसे जाता है, किस लिए जाता है, ये भी प्रश्न खड़ा होगा। तो उत्तर आपका निकलेगा, इस भगवान के मंदिर को अगर हमको मिला है तो इसीलिए मिला है कि उस भगवान को हम प्राप्त कर लें, उस भगवान के आनंद को हम प्राप्त कर लें। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और उनके ऊपर उनका स्वामी मन, जिसके कारण ये कंट्रोल होता है, नियंत्रण में आता है। ये सभी इंद्रियां, आंख जिसको कि हम नेत्र कहते हैं, नेत्र इंद्रिय, कान जिसको हम श्रोत्र इंद्रिय कहते हैं, वाणी जिसको हम वाक इंद्रिय कहते हैं, है ना, नासिका, नाक जिसको नासिकेंद्रिय कहते हैं हम। तो इस प्रकार से आंख, नाक, कान और जिब्बा, ये 2 काम करती है, उभय इंद्रिय के रूप में जानी जाती है, जिससे हम रसना से स्वाद भी लेते हैं, रस भी लेते हैं, उसका ज्ञान भी करते हैं और वाणी से बोल करके कर्म भी करते हैं। ये जिब्ब दोनों प्रकार के कर्मों में आती है। उसी प्रकार से कर्म इंद्रियां, ये हाथ, ये लेन देन करते हैं, उठाते हैं, पटकते हैं। ये पैर गमन आगमन करते हैं। उपस्थ पायु मलमूत्र त्याग करते हैं। त्वचा ये स्पर्श करने का ज्ञान लेती है, इसलिए ज्ञान इंद्रिय में आ जाती है। तो इस प्रकार से 5 हमारी ज्ञान की इंद्रिय, 5 हमारी कर्म की इंद्रिय, ये सभी इस भगवान की इस जो नगरी है जिसने दी है भगवान ने भगवान से मिलाने के लिए, ये सभी देवता हैं। जब तक इनके भीतर देवत्व नहीं आ जाता, तब तक हम मनुष्य की नगरी में है ही नहीं, देव नगरी में हम है ही नहीं। कह रहे हैं हम, लेकिन हम देव नगरी में नहीं है। इसीलिए अभी आपने जितने भी कर्म यहाँ पर किए, ये देवता बनाने वाले कर्म हैं, ये मनुष्य बनाने वाले कर्म हैं। अगर व्यक्ति इन कर्मों को नित्य प्रति घर में जाके संध्या नहीं करता दोनों वक्त, यहाँ तो मंदिर में आप आते हो करते हो, लेकिन क्या हम घर में जाकर के 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को संध्या में लगाते हैं, ध्यान में लगाते हैं, ईश्वर की उपासना में लगाते हैं? क्या हमारा पूरे दिन भर का जो समय होता है वो ध्यान युक्त, उपासना युक्त होता है? अर्थात हमारा उत्तम व्यवहार सबके साथ में होता है, जितने भी परिवार के सदस्य हैं। आप एक परिवार में रहते हो, वो भी एक भगवान का मंदिर है, घर एक मंदिर होता है, और उसमें जितने भी सास ससुर है ना, जेठ जेठानी, देवर देवरानी या बहन भाई, जितने भी लोग होते हैं, वे सभी की सभी देवता होते हैं। जैसे इस शरीर के देवता ये जो मैं अभी आपको गिना रही थी, और उनके ऊपर भी मन, और उसके ऊपर भी बुद्धि, उससे भी सूक्ष्म बुद्धि जो निर्णय लेने वाली होती है कि तू क्या सोच, क्या मत सोच, क्या कर, क्या मत कर। जैसा आदेश मन और बुद्धि से का निर्णय लेकर के, सोच करके हमारी आत्मा चलती है, वैसे वैसे ये इंद्रियां चल पड़ती हैं। प्यारे भाइयों बहनों, इसी बोध को कराने के लिए जब हम भगवान के मंदिर के भीतर जाते हैं, ये आर्य समाज मंदिर भी भगवान का मंदिर है, यहाँ भी ये देवता बैठे हुए हैं, पूज्य देवता, यहाँ भी आप सब देवी देवता बैठे हुए हैं, यहाँ भी आप सभी देवी देवता बैठे हुए हैं। जब तक मेरा अपनी मन की इंद्रिय, मन के जो मन की इंद्रियां, बुद्धि की इंद्रियां और हाथ पैर की इंद्रियां, ये सभी जब तक इनसे नहीं जुड़ करके, कनेक्ट होकर के देवत्व का व्यवहार कर लेती हैं, मनुष्यत्व का व्यवहार कर लेती हैं, तब तक ये भगवान का मंदिर सार्थक नहीं होता। और तब तक हम अपवर्ग की प्राप्ति को सोचना, तो मैं समझती हूँ बेमानी की तरह है। कैसे हम अपवर्ग को प्राप्त करेंगे? इस अपवर्ग को जानिए। अपवर्ग कहते किसको हैं? आपको सादा भाषा में तो कहेंगे इसको परमानंद, लेकिन अ माने अभाव, प वर्ग माने प का अभाव, प वर्ग का अभाव। प वर्ग कौन सा होता है? जब हम छोटे थे तो पढ़ते थे क वर्ग, पढ़ते थे ना, ख वर्ग, ग वर्ग, इसी तरीके से प वर्ग, प, फ, ब, भ और म, इसका अभाव। अब इसका अभाव कैसे करोगे? प से पाप पुण्य, अपवर्ग कब प्राप्त होगा? जब इस पाप पुण्य में लिप्त नहीं होगा। पाप पुण्य में व्यक्ति क्यों लिप्त होता है? राग द्वेष करता है, वहां से उसके काम शुरू हो जाते हैं। सुखमय कर्म करता है, दुखदायी कर्म करता है। प, फ, फल की कामना, सांसारिक फल की कामना। इच्छा तो स्वभाव है आत्मा का,
इच्छा तो करेगा, लेकिन सांसारिक फल की इच्छा के लिए ही नहीं लगा रहेगा वो। आध्यात्मिक फल भी प्राप्त करने के लिए, ईश्वर का आनंद प्राप्त करने के लिए उन कर्मों को भी अपने जीवन के भीतर वो लाएगा। प फ और प फ ब, बंधन से रहित होकर के जिएगा। अपवर्ग की बात बता रही हूँ, कैसे अपवर्ग आपका सिद्ध होगा, कैसे आप मोक्ष की राह को पकड़ोगे, कैसे आप आनंद की राह को पकड़ोगे। तो सबसे पहले तो आपने ये जाना कि मैं एक इस चोले में आया हूं, ये मनुष्य का चोला है। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, मन बुद्धि के द्वारा ये चोरा चलाया जाएगा और इस चोले से वे कर्म होंगे जो उस ईश्वर को पाने के लिए सक्षम होंगे, सार्थक होंगे। तो मुझे पहले तो देवता बनना होगा, दूसरा मुझे देवताओं के साथ उस तरीके का व्यवहार करना होगा, तभी जाकर के मैं ईश्वर को पाने का अधिकारी बनूंगा। तीसरी बात, हमें ये ज्ञान बोध होना चाहिए कि मैं अपवर्ग को किस प्रकार से सिद्ध कर पाऊंगा। तो प फ ब, बंधन से रहित कर्म करूंगा। भ, भय से रहित होकर के कर्म करूंगा, निर्भय होकर के जीऊंगा इस संसार में। व्यक्ति निर्भय कब होता है? जब वो सत्य की राह पकड़ता है। स्वामी दयानंद सरस्वती निर्भय क्यों हुए? क्योंकि उनकी राह सत्य की थी। भयभीत व्यक्ति कब होता है? जब झूठ बोलता है, झूठे कर्म करता है, गलत कर्म करता है, तब उसे डर लगता है कोई मुझे पकड़ लेगा, तू गलत बात बोल रहा है। प फ ब भ म, और मृत्यु के दुख से छूट जाता है। इस मृत्यु के डर से बिरले लोग ही छूट पाते हैं। बड़े बड़े महान पुरुष विद्वान भी इसमें जकड़े रहते हैं। भैया कौन मरना चाहता है? कोई भी मरना नहीं चाहता। इस शरीर को कौन छोड़ना चाहता है? कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। भला इतनी सुंदर नगरी जिसको मिली हो, इस नगरी को कौन छोड़ना चाहेगा? क्योंकि और सारी नगरी हमने देख ली, सभी नगरियों में डंडे पड़ते हैं, थप्पड़ पड़ते हैं, घूसे पड़ते हैं, लेकिन ये जो नगरी मिली है देवता बनने की, ये मनुष्य बनने की, ये तो अनमोल नगरी मिली है। अगर इस अनमोल नगरी में आकर के भी उस परमानंद को प्राप्त करने का हमने प्रयास नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, तो ये जैसे आए वैसे की वैसे धर के चले गए। फिर हमने क्या कमाया? किस तरह से हम विशेष रहे? हम विशेष हो ही नहीं सके। इसीलिए मैंने ये भूमिका बांधी है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ अपने विषय की ओर। हम सभी जानते हैं कि मन एक शक्तिशाली साधन है। मन एक शक्तिशाली साधन है, और ऐसा शक्तिशाली साधन है कि अभी हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन ध्यान हमारा कहाँ चला जा रहा है? घर की ओर जा रहा है। इसको हम नहीं पकड़ पा रहे। या कहीं किसी को कुछ लेन देन करना है तो वहाँ ये पहुँच जाता है, फौरन पहुँच जाता है। तो क्या मन कोई ऐसी शक्तिशाली चीज है जो कि हमारी आत्मा से भी ऊपर है? प्रश्न होगा। तो आपका क्या मानना है? क्या मानना है, मन बड़ा या आत्मा बड़ी है? हैं? आत्मा बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि वो चेतन है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, क्योंकि वो सर्वांतर्यामी है। और जो ये है, मन है, वो किससे बना है? जड़ है। किससे बना है? ये जड़ प्रकृति से बना है। अब बताइए, चेतना बड़ी होगी या जड़ बड़ा होगा? तो यहाँ यूं लग रहा है कि प्रकृति से बनी हुई हर वस्तु बड़ी दिखाई दे रही है। हम सभी तो बड़े दिखाई दे रहे हैं। वो तो सत्ता तो दिखाई नहीं दे रही, वो परमानंद जिसको हम बड़ा कह रहे हैं। क्योंकि ध्यान देना, जो ईश्वर है ना, सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता भी है वो। महोर महियान अड़ोर अणियान, बड़े से बड़ा भी है वो। क्योंकि ध्यान देना, संसार का निर्माता करता कौन है? ईश्वर। और जो कर्ता होता है वो बड़ा होता है हमेशा। एक कुम्हार है, घड़ा बनाता है, तो घड़ा बड़ा है या कुम्हार बड़ा है? बताइए। कुम्हार बड़ा है ना। तो जो व्यक्ति बड़ा होता है, जिसके भीतर इतनी योग्यता होती है, बड़े का आकलन क्या होता है? बड़े का आकलन ये होता है, कर्ता का आकलन ये होता है कि एक तो करने वाला में के भीतर चेतना हो, वो चेतन हो। इसीलिए आत्मा भोक्ता भी है और कर्ता भी है। ईश्वर करता है लेकिन भोक्ता नहीं है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशश्व जाते तयोरन्यः पे फलं स्वादुवति
अनश्नन्यो अभिचाकशीति, अभिचाकशीति। एक वृक्ष की शाखा पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी तो फलों का भोग कर रहा है मस्ती से, जैसे हम लोग कर रहे हैं, और एक पक्षी देख रहा है। जो देख रहा है, मात्र देख रहा है, वो कौन है? ईश्वर। और जो फलों का भोग कर रहा है वो कौन है? आत्मा। मनुष्य भी है, पशु पक्षी भी हैं, जो भी जितने भी जीव जंतु हैं, जिनको भी शरीर मिला है, जो भोग करने की जिनको इंद्रियां मिली, वे सभी की सभी भोग कर रहे हैं। और जो भोग कर रहे हैं उनमें आत्मा तो होना जरूरी है। बिना आत्मा निकल जाएगा तो ये शरीर भोग करेगा क्या? ये आंख देखेगी क्या? ये हाथ उठेंगे क्या? ये मुस्कान आएगी क्या? ये पैर चलेंगे क्या? कुछ भी नहीं होगा। इसी से तो आत्मा की भी सिद्धि होती है कि मैं मात्र ये जो पुतला दिखाई दे रहा हूं सिर्फ ये नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। बोलिए, अहम इंद्रो अस्मि। मैं इंद्र हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। लेकिन ध्यान देना, उतना शक्तिशाली नहीं हूं जितना ईश्वर है। देखो, मानव की रचना, मानव का कोई काम करता है ना तो प्रकाश चाहिए उसको। क्या चाहिए? एक बेसिक डिफरेंस बता रही हूं आपको, उसको प्रकाश चाहिए। कोई भी काम करेगा बिना लाइट के वो नहीं कर सकता। इसीलिए तो परमेश्वर ने आंख दी। आंख किस लिए दी? देखने के लिए दी, अन्यथा क्या आवश्यकता थी? इससे सिद्ध हो गया आपको कि मनुष्य जो कर्म करेगा या पशु पक्षी जो भी कर्म करेंगे वो कब करते हैं? प्रकाश में करते हैं। हाँ, कोई कोई एकाध पक्षी है जैसे उल्लू है, पर लेकिन उसके लिए प्रकाश तो वही रहता है रात, वो वहां रात में कर्म करता है, क्योंकि आंख के भीतर उसके उस तरह के लेंस हैं। लेकिन ईश्वर, ये जो प्रकाश है, क्या ईश्वर ने अपने लिए बनाया या हमारे लिए बनाया? हमारे लिए बनाया ना। और जो बना रहा है उसको क्या प्रकाश की पहले आवश्यकता थी? उसको नहीं थी। इसीलिए उसने ये सूरज बनाया, चांद बनाया। उसको आवश्यकता अगर होती तो उससे पहले भी कोई ईश्वर सिद्ध होता, उससे पहले कोई ईश्वर सिद्ध होता ना, तब तो वो प्रकाश में बनाता। मीन्स उससे पहले सूरज एक और होता, तब वो ईश्वर बनाता। लेकिन इससे ही पता चल रहा है कि ये सूरज चंद्रमा सिर्फ उसने प्रकृति से हमारे लिए बनाया, न कि उसने अपने लिए। यहीं से सिद्धि हो जाती है कि ईश्वर एक सत्ता, चेतन सत्ता, सर्वज्ञ सत्ता, ज्ञानवान सत्ता, सर्वव्यापक सत्ता, सर्वशक्तिमान सत्ता और सर्वांतर्यामी सत्ता है। सर्वांतर्यामी, आपके भीतर की भी वो बात जान रहा है, आपके प्रत्येक कर्म को भी वो देख रहा है। तो जब हम मनुष्य के शरीर में आए हैं, इस देव नगरी में आए हैं, अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए आए हैं, तो हमारा क्या काम होगा? पहला काम है, बोलिए, शुद्ध ज्ञान। व्यक्ति को जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो सही कर्म नहीं कर सकता। आपको ये ज्ञान है कि ये जो साड़ी है वो कैसी है? रेशमी, है ना। और इस साड़ी को कब पहना जाता है? जब मौसम थोड़ा ठीक हो, गर्मी अधिक ना हो। और जो सूती साड़ी होती है वो कब पहनी जाती है? गर्मी में पहनी जाती है। तो ये सामान्य बोध है, तो आपको ये बोध है, तो आप वैसा ही कर्म इसके साथ कर रहे हो, वैसा ही इसको उसी समय पर सेवन कर रहे हो जब इस वस्त्र की आवश्यकता। ये मात्र एक छोटा सा उदाहरण। ठीक इसी प्रकार से जब आपको ये बोध हो जाएगा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं और किस लिए इस संसार में आया और किससे मिलने के लिए इस संसार में आया, क्या मेरे कर्तव्य होंगे, क्या मेरा अकर्तव्य भी होगा, कौन से काम मुझे करने होंगे, कौन से मुझे छोड़ने होंगे, नहीं करने होंगे, अकर्तव्य नहीं करने होंगे। जब व्यक्ति को इतना बोध हो जाएगा तो फिर वो ये राह प्रशस्त कर सकता है मनुष्य के चोले में आने की। तो इसके लिए क्या ज्ञान करें? तीन तत्वों का ध्यान करके रखें। सभी माताओं बहनों से कहना चाहूंगी, वेद स्वाध्याय अवश्य किया करें, वेद स्वाध्याय अवश्य किया करें। अब आप कहोगे हमें संस्कृत पढ़ना नहीं आता, कैसे हम पढ़ें? तो विद्वानों ने बहुत सरल काम कर दिया। हमने भी 400 वेद मंत्रों की पुस्तकें बनाई हैं, काव्य की और व्याख्या सहित। तो वो भी कुछ पुस्तकें हैं, मैं यहाँ की लाइब्रेरी के लिए लाई हूँ, आप रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ के फिर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी मेरे पास सामान ज़्यादा मैं उठा नहीं पाती, इसी चक्कर में मैं थोड़ी सी पुस्तकें, 10 पुस्तकें लाई हूँ। एक मैंने यज्ञ की पुस्तकें, जो अभी आपके पास भाई साहब सुना रहे थे, ठक्कर साहब, तो इन्होंने बहुत अच्छा यज्ञ करवा रहे थे, तो वहां मैंने उनके काव्य भी कर दिए हैं। तो उन काव्यों से आपको मदद मिल सकती है कि ये मंत्र क्या खोल रहा है।
तो उसमें संध्या की भी व्याख्या है, काव्य भी है, और पूरे भी जितने हमारा जैसे जन्म दिवस हो गया या वैवाहिक वर्षगांठ हो गया, उनके भी काव्य उसमें दिए गए हैं। हमारी रात्रि की दिनचर्या कैसी हो, सुबह से उठ करके और रात्रि पर्यंत किस प्रकार से हम शयन करें, वो भी सारा कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। तो वो पुस्तक तो आपको ग्राह्य होनी चाहिए, आपको पठन पाठन करनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी दिनचर्या को संयमित, व्यवस्थित, स्वस्थ बना सको। ठीक, इतना ज्ञान तो आपको हर किसी को कर्म में लाना चाहिए। दूसरी बात, ईश्वर कौन है जिससे मैं मिलने जा रहा हूं, उसका पता भी तो होना चाहिए। बाबूजी के घर का पता तो होना चाहिए, तब तो मैं बाबूजी से मिलूंगी। जब घर का ही पता नहीं तो मैं कैसे मिलूंगी, सब लापता ही रहेगा मेरे लिए। तो जब मुझे ईश्वर का घर पता होना चाहिए। ईश्वर कण कण में विद्यमान है, और कण कण में विद्यमान है, इसका कहने का मतलब क्या है, आशय क्या है? मैं यहाँ भी बैठूंगी तो अच्छा सोचूंगी, अच्छा करूंगी, मैं वहां भी खड़ी होंगी तो अच्छा सोचूंगी, अच्छा ईमानदारी पूर्वक, शुचिता पूर्वक व्यवहार करूंगी, मैं बाहर भी यहाँ से निकलूंगी तो वहां भी मैं शुचिता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक। ये ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञान है, ये वेद का ज्ञान है। समझ रहे हो ना, ध्यान पूर्वक। और मेरा जिससे लेन देन होगा, सब्जी वाले की रेडी पे भी जाऊंगी, वहां भी उससे शुद्ध व्यवहार करूंगी, न्याय संगत व्यवहार करूंगी। ये जानना ही ईशावास्य निधम सर्वम है, कि परमेश्वर कण कण में विद्यमान रहता है। ईश्वर है कैसा, कैसे स्वरूप वाला है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि ज्ञान के भीतर आएंगे। इस पॉइंट में जो विषय मैं लेके चली हूँ, ये तो मेरा प्रवचन 2-3 घंटे की कथा में आ पाता है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट कर करके बिना कहानियों के और उसके समझाना चाह रही हूँ। तो जो ज्ञान है, ज्ञान ये हो कि ईश्वर कैसा है और कहाँ रहता है और करता क्या है। वो ईश्वर का पूरा काम 24 घंटे, कभी भी सोता नहीं है। लोग सुलाने का उपक्रम करते हैं, कभी भी वो जागता नहीं है, हमेशा जगा रहता है वो। हम लोग सोते हैं। ये रात हमारे लिए बनाई, ईश्वर के अपने लिए रात नहीं है। ये दिन हमारे लिए, ईश्वर के अपने लिए नहीं है। तो ईश्वर ने हमारे लिए इतना प्रबंध किया, दिन और रात बनाए, उपभोग की सामग्री दी, मनुष्य का चोला दिया, इतनी सुंदर इंद्रियां दी, इतना सुंदर कर्म करने के लिए हमें हाथ दिए। तो क्यों नहीं इस ज्ञान को लेकर के जो जो आज्ञा उपदेश परमात्मा ने हमको दिए, उन उन आज्ञा उपदेशों की ओर बढ़ते चले। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, कैसा है वो ईश्वर, कैसे जाने उसको। और भी अच्छा ढंग बताया उन्होंने, क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर, पुरुष विशेषो ईश्वर। उस ईश्वर को कोई क्लेश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक बात पकड़ के चलिए, वह अजर है और अमर है। आत्मा तो अजर और अमर हमारी भी है, गीता ने भी हमको बता दिया, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत, न शोषयति मारुत। आत्मा भी अजर अमर है, न सूखती है, न गीली होती है, न कटती है, न चिल्लती है, न मरती है, ये हम सभी जानते हैं, है ना। इसीलिए तो आत्मा ये सूक्ष्म शरीर का चिट्ठा लेकर के इस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में भी जाती है, पुराने संस्कारों के वश होकर के उस तरीके के व्यवहार में, कर्म में वो प्रवृत्त हो जाती है। ये हमको हमारे ग्रंथ, सदग्रंथ बता रहे हैं इस बात को। और मरता कौन है? वासांसि जीर्णा नियथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, नवानि देहि। ये शरीर मरता है, जलता है, सड़ता है, कटता है, छिलता है, फिर इसमें इतनी अधिक आसक्ति क्यों, फिर इसमें इतना अधिक राग क्यों, फिर संसार से स्वस्वामी संबंध क्यों। अरे मेरा स्वामी तो मेरा भगवान है, उससे मिलने के लिए मैं आई हूँ, उसके मिलने के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है। क्योंकि कोई भी पशु पक्षी हवन नहीं कर सकता, कोई भी पशु पक्षी भजन नहीं कर सकता, कोई भी पशु पक्षी हंस नहीं सकता। एक हायना पक्षी के बारे में बताते हैं भाई साहब, कि वो थोड़ा है करता है, वो भी हमारी तरह इस तरह नहीं मुस्कुरा सकता।
तो इतनी व्यवस्था, वाणी पाणी बुद्धि मन, इतनी सुंदर व्यवस्था हमको दी है, उसने अपने से मिलाने के लिए दी है। क्योंकि देखिए, योग्य व्यक्ति के पास कौन जाएगा? जो योग्यता जिसमें होगी। राजा से मिलने के लिए आप सेवक को भेज दो, वो कैसे मिलेगा? उसको समझ ही नहीं है, और ना राजा उससे मिल सकेगा। राजा किससे मिलेगा? जिसके पास योग्यता है। और कैसी योग्यता है? कहते हैं उसके पास जाने के लिए शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान, ये 6 बातें लेके जानी होती हैं। कंगले को कोई अपने घर में भी नहीं बुलाता। बिना फल फ्रूट और मिठाई लिए कोई किसी के घर में चला जाए तो वो जिसके घर में जा रहा है वो यजमान दंपति क्या सोचता है? देखो जी, खाली हाथ चला आया। तो उस योग्यता वाले परम पुरुष से मिलने के लिए हम जा रहे हैं, और इस सुंदर देव नगरी में बैठे हुए हैं। और उस देव नगरी में बैठकर के लिए उसको तो ये फूल चाहिए नहीं, उसको ये फूल चाहिए नहीं। ये फूल किसको चाहिए? मुझको चाहिए, आपको चाहिए, आपको चाहिए। उसको क्यों नहीं चाहिए? इसका भी प्रश्न का उत्तर सुन लो। अकामो धीरा अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरं अजरं युवानम्। उसको इसीलिए नहीं चाहिए, अकाम हो, उसको कोई कामना नहीं है। कामना किसको होती है? जिसको शरीर दिया है, जिसको चाहिए, जिसके पास अभाव है। भाई मेरे पास धन का अभाव है तो मुझे धन चाहिए, मेरे पास वस्त्र नहीं तो मुझे वस्त्र चाहिए, है ना, मेरे पास समय नहीं तो मुझे समय चाहिए। जो भी वस्तु चाहिए, इसका मतलब मेरे पास अभाव है। लेकिन ईश्वर कैसा है? बोलिए मेरे साथ, परिपूर्ण। उसमें कोई न कुतश्चन होना, उसमें कोई न्यूनता नहीं है। इसीलिए अकामो धीरो। और वो सारा कुछ जानता है, उसको जानने की समझने की आवश्यकता नहीं है। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। उसको आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ये जो मन है, जो जड़ है, इस जड़ सेवक के कान पकड़ लीजिए ऐसे। क्योंकि इसका मन कहाँ जा रहा है? संसार में। आए किस लिए हैं? संसार पति से मिलने के लिए। इसका मन कहाँ जा रहा है? जगत में। आए किस लिए हैं? जगत पति से मिलने के लिए। तो जब आपको ये विवेक होगा, ईश्वर कौन है और क्या करता है, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, और ये संसार कैसा है, ये संसार आपको सुखदायी प्रतीत होता है। पर एक बात बताइए, बालक हुआ सुख हुआ, लेकिन बालक बड़ा होकर के बिगड़ गया तो सुख हुआ दुख हुआ? दुख हो गया। अच्छा, बालक हुआ, जन्म हुआ, सुख हो गया, बालक छोड़ के चला गया तो दुख हुआ। तो इसका मतलब इस प्रकृति में सुख तो है, मना नहीं है, लेकिन साथ साथ 4 प्रकार के दुख इसमें मिले हुए हैं। कितने प्रकार के? पहला दुख परिणाम दुख। बोलिए मेरे साथ, परिणाम दुख। दूसरा दुख ताप दुख। तीसरा दुख संस्कार दुख। चौथा दुख गुण वृत्ति विरोध दुख। बहुत ज्ञान की बात, ये समझनी पड़ेगी। योग्यता जब तक नहीं बनाएंगे तब तक उस योग्यतम से प्रियतम से मिल नहीं सकते। और ये मनुष्य का चोला तभी सार्थक होगा जब उसके जानने के लिए, उसके पास पहुंचने के लिए हम अपनी योग्यता विकसित नहीं कर लेते। इसीलिए योग्यता को विकसित करने के लिए 4 दुखों से छूटना सीखो। हम मंत्र बोलते हैं डेली, क्या बोलते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः। उसमें भी यही बात कहते हैं दूसरे नंबर पे, हे दुख नाशक प्रभु, हमारे दुखों को दूर कर दीजिए। बताइए, परमेश्वर कोई ऐसे आएगा हमारी और आपकी तरह दुख दूर करने के लिए? किसको दुख दूर करने पड़ेंगे? हमारा दुख हमको ही काटना पड़ेगा, हमारा दुख हमको ही काटना पड़ेगा। और वो कटेगा कैसे? इसी विवेक से कटेगा। इस संसार में तो नित्य जाता आता संसार में देख रहा हूं। संस्कृति संसार है, जो सरक रहा है वही तो संसार है। जो जगतम इत जग, जो जा रहा है वही तो जगत है, जो जा रहा है नित्य प्रत। और फिर जा रहा है, जा रहा में जब में आ लगा हुआ है, आ भी तो रहा है। जा रहा है और आ भी रहा है, साथ साथ हर गमन के साथ में आगमन चल रहा है ना। जब हम बच्चे थे, वो बचपन का शैशव काल गया, किशोरावस्था में आ गए,
और जैसे ही किशोर हुए, किशोरावस्था चली गई, युवा अवस्था में आ गए, यौवन काल में आ गए, युवा अवस्था चली गई, फिर उसके बाद गमन हो गया उसका, उसके बाद में कहाँ आ गए हम, युवा से क्या हो गए, वृद्ध हो गए, है ना। और फिर वृद्ध अवस्था भी चली जाएगी तो जरावस्था में आ जाएंगे। तो यहाँ इस संसार में हम क्या देख रहे हैं, संसार में हर वस्तु स्थिर नहीं है। यहाँ पर नानक देव जी कहते हैं कुछ भी स्थिर नहीं है, यहाँ पर सब चला चली का खेला दिखाई दे रहा है। फिर इसके पीछे क्यों भागते हो। जो पत्नी 25 वर्ष बाद मिली, शादी हो गई, 50 वर्ष के हुए, पत्नी छोड़ के चल दी। जो पति 25 वर्ष के बाद मिला, है ना, फिर कुछ अपने हिसाब से हिसाब था उसका, 75 वर्ष के हुए, 50 वर्ष साथ रहे, फिर छोड़ के चले गए। अगर वो हमेशा के संगी साथी होते तो वो नहीं जाते। तो ये संसार में हर सुख के साथ में दुख मिला हुआ है, और इस परिणाम दुख को हम जान रहे हैं, ताप दुख को हम जा रहे हैं। हमको ताप कैसे होता है, जब कोई वस्तु हमारे पास आई फिर छिन गई, वियोग हो गया तो ताप हो गया। रसगुल्ले खाते गए खाते गए खाते गए, लूज मोशन लग गए, सुख तो मिला, जिब्बा को बहुत स्वाद आया, बहुत आनंद आया, लेकिन जैसे ही वो भीतर गया वो आनंद स्थिर नहीं रहा। फिर दूसरा रसगुल्ला खाया, फिर आनंद लिया, फिर वो नीचे गया, फिर दुखी हो गए, फिर इच्छा हुई, दुखी हो गए ना, इच्छा हुई। इच्छा कब होती है, आपने खा लिया, वो आपका नहीं भर रहा, उससे तो पेट भर रहा है, लेकिन आपकी आत्मा तृप्त नहीं हो रही उससे। तो ये सारे संसार में हर सुख के पीछे 4 प्रकार के दुख हैं। और संस्कार दुख, ये तो परिणाम की बात हो गई, ताप की होगी। संस्कार दुख क्या होता है, संस्कार दुख ये होता है, आपके भीतर संस्कार है, आपसे कोई 25 वर्ष पहले मिला, उसने आपको मिठाई खिलाई, आपको बड़ा सुख मिल गया, लेकिन फिर आपको 25 के बाद में 30 वर्ष बाद मिला वही व्यक्ति, उसने आपको गाली गलौज कर दी, अपशब्द बोल दिए, अपमानजनक शब्द बोल दिए, आपको दुख लग गया। ये सब के सब आपके चित्त के भीतर स्टोर होते चले गए। चित्त वो कोठरी है जिसके भीतर सारा सामान जमा हो जाता है। जैसे माल कोठरी होती है, उसमें माल जमा होता है। मन क्या काम करता है, शोरूम का काम करता है, उखाड़ उखाड़ करके सामान को लाता है, चलाता है। इंद्रियां क्या करती है, मन की बात सुन लेती हैं। अब मन तो जड़ है, लेकिन आत्मा उसमें चेतन कारण बनता है, वो इन मन बुद्धियों से सहायता लेकर के इन इंद्रियों को चलाता है। तो इतना बोध हम सभी को, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इंद्र हूँ, और मेरा स्वभाव क्या है, इच्छा करना, इच्छा करता हूँ मैं। द्वेष, राग द्वेष मेरे भीतर होते हैं। जहाँ से सुख मिलता है, सुखानुसई राग, दुखानुसई द्वेष। जहाँ से सुख मिलता है उसमें आसक्ति हो जाती है, होती है ना, और जहाँ से दुख मिलता है वहां से क्या हो जाता है, द्वेष हो जाता है। द्वेष कैसे होता है, ऐसे ही होता है किसी भी व्यक्ति से। मुझे द्वेष का एक अच्छा अर्थ समझेंगे, मुझे नहीं चाहिए, है ना। और राग का एक अच्छा सा अर्थ समझेंगे, मुझे चाहिए। कोई किसी व्यक्ति से द्वेष हो जाए, वो सामने भी अच्छा नहीं लगता कि सामने खड़ा हो जाए, लगता है क्या, नहीं लगता। तो इस प्रकार का बोध करिए। जब ऐसा शुद्ध ज्ञान हमको हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, फिर इस संसार के पीछे नहीं भागता, संसार के कामों को करेगा, भोजन करेगा, वस्त्र पहनेगा, लेकिन उन भोजन को भी करने में इस ईश्वर का धन्यवाद करेगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों के भीतर भोजन करने से पहले का मंत्र, भोजन करने के बाद का मंत्र, बाथरूम में घुसने से पहले का मंत्र, बाथरूम में निकलने का मंत्र, भोजन बनाने से पहले का मंत्र, भोजन बनने के बाद का मंत्र। आप कहते हैं हमने तो इतने मंत्र पढ़े ही नहीं है, सिर्फ भोजन करने का पता है। अगर आप मेरे पास बैठोगे, बहुत सारे चिट्टे आपके सामने खोलती चली जाऊंगी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इतना अधिक है, हमारे गुरुजनों ने हमें इतना अधिक दिया है, ईश्वर की इतनी असीम हमारे ऊपर अनुकंपा है, लेकिन हमने अपने ड्राइंग रूम को, इस हृदय रूपी ड्राइंग रूम को कूड़े कबाड़े से, व्यर्थ के सामान से भर रखा है। इसीलिए वो प्रभु का जो दिया गया सामान है वो हमको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ, ये जो देवनगरी है इसको स्वच्छ रखो, इसको शुद्ध रखो, इसकी नित्य प्रति सफाई करो। ये मंदिर भी तभी सुंदर लग रहा है, पहले इसकी सफाई हुई, पहले इसका झाड़ू पोछा हुआ, और क्यों सुंदर लग रहा है। फिर इसके बाद में ये आसन बिछाए हैं, फिर इसके ऊपर आप लोग देवता लोग बैठे, तब तो ये सुंदर लग रहा है। ब्रह्मा देव जी ने यज्ञ कराया, तब तो ये सुंदर लग रहा है। ऐसे ही ये हृदय रूपी ड्राइंग रूम है, इसको सजाइए। बोलिए मेरे साथ, मनुस्मृति, मनु महाराज क्या कहते हैं, अद्विगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा
बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति, बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। अरे इस मुख से श्रुति, मुख को श्रुति से भर लो, इस मुख को श्रुति से भर लो। माताओं बहनों, आप में से मैं पूछना चाहूंगी, आज यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं, आर्य समाज मंदिर है, कितने लोग वेद का स्वाध्याय करते हैं? एक बार ऊपर हाथ करते हैं। बिल्कुल सच बोलना, कोई झूठ मत बोलना। कितने लोग करते हैं? एकदम सच बोलना। ईश्वर का मंदिर है ये, देवों का मंदिर है। वहां किसने हाथ उठाया था? आप करते हैं और आप करते हैं, बहुत अच्छा। 3 हाथ आए, बहुत अच्छी बात है। 4 हाथ आए, 4 हाथ हैं। हम यहाँ पर 40-50 लोग हैं, ठीक। अगर हम आज यहाँ पर ये संकल्प लेकर के जाते हैं, हाथ ऊपर करिए, संकल्प लेकर के जाते हैं। पुस्तकों की व्यवस्था मैं करूंगी आपके लिए, बहुत सरल पुस्तक, जो नित्य प्रति शास्त्री जी जब रहते हैं तब तो वो सुनाते ही हैं, जब आप भी रहते हैं आप भी सुनाते होंगे। उसमें से नित्य एक प्रार्थना करनी है। आप अपने अंदर परिवर्तन देखोगे, कैसे परिवर्तन हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। कैसे मुख श्रुति का उच्चारण करने लग गया, कैसे कान श्रुति का श्रवण करने लग गए, कैसे आंखें श्रुति को देखने लग गई, पढ़ने लग गई, किस प्रकार से ये पैर पैर श्रुति के मंदिर में पहुंचने लग गए, जहां जहां पर श्रुति का वाचन होता है, पठन पाठन होता है। किस प्रकार से ये शरीर श्रुतिमय हो गया, आप खुद देखोगे। फिर अगली बार मैं जब आऊंगी तो मैं यहाँ वहां होंगी और आप यहाँ होंगे। मैं ऐसी आपसे कामना करके यहाँ पर जा रही हूँ, इस मंदिर में विकास पूरी है। मैं तो नाम पे भी मेरा बड़ा चिंतन चलता है, विकास पूरा होना चाहिए। किसका? इस मनुष्य की नगरी का। और जिन बहन ने मुझे को बुलाया, आदरणीय रेणु त्यागी जी ने, इनके नाम के पीछे त्यागी लगा, ईश्वर को प्राप्त होता है। 2 ही बात है, 2 बात करने से ईश्वर मिल जाएगा। बहुत सरल बात है। एक तो निष्काम कर्म, क्या? निष्काम कर्म। जब निष्काम कर्म व्यक्ति करता है ना, तो त्यागमय वृत्ति बन जाती है इसकी। हर जगह से वो त्याग करेगा, हर क्षेत्र में त्याग करेगा, और ऐसे क्षेत्र में त्याग करेगा जहां से हमारा राष्ट्र, परिवार, समाज समृद्ध होता है। रेणु रज, पृथ्वी माता की रज, वो समझेगा मैं पृथ्वी की पुत्री हूं, मैं पृथ्वी की माता, पृथ्वी मेरी माता है और मैं इसकी पुत्री हूं। ये रेणु त्यागी, डालेस त्यागी। ईश के सामने हथियार डाल लो सारे। शुद्ध ज्ञान आपने किया, किस लिए किया? आपने शुद्ध ज्ञान इसलिए किया कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, ईश्वर को समर्पित होने के लिए सारे समाज मंदिर के भीतर आया हूं। और ईश्वर की जो मुझे आज्ञा दी है कि आर्य समाज को किस प्रकार से उन्नत किया जाए, वो काम मैं इस आर्य समाज के अंदर से करूंगा। बहुत सारी बातें इस मंच से हो सकती हैं। प्रकृति कैसी है? रूप रंग वाली है, इसीलिए आप सारे संसार में रूप रंग देख रहे हो। इसका भी श्वेता सतर उपनिषद के भीतर श्लोक आता है, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजनाम स्वरूणाम अजो एको जिष्माणो अनुशेते जहात एनाम भुक्त भोगाम अजोन्या। ये श्वेत रंग, लाल रंग और काला रंग, सफेद, लाल और काला, इन 3 रंगों से ये संसार बना हुआ है, जो विभिन्न प्रकार का आपको दिखा रहा है। ईश्वर ने अपने में से इस संसार को नहीं निकाला। ईश्वर करता है, जैसे एक कुम्हार गढ़ेगा, निर्माता है, निमित्त कारण है। ये प्रकृति उपादान कारण है, और हम और आप साधारण कारण हैं। आकाश काल दिशा ये सब साधारण कारण है, हमारे लिए बना है। कोई भी बिल्डिंग बनती है उसमें रहने वाले के लिए बनती है ना। तो ये संसार किस लिए बनाया ईश्वर ने? क्या अपने लिए बनाया? वो तो रह ही रहा था। किस लिए बनाया? प्रकृति बिखरी हुई पड़ी थी सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा। उसने सोचा क्यों न मैं एक अच्छी भावना, क्यों न मैं सृजन कार्य करूं, और ये जीवात्माएं बेहोश में पड़ी हुई हैं, इनका कल्याण कर दूं, इनको होश में ला दूं। क्योंकि होश में व्यक्ति कब आता है? जब उसको ये इंद्रियां मिलती हैं, ये मन बुद्धि उसके कार्यरत होते हैं। जब हमारे पास इंद्रियां ही नहीं थी तो हम तो बेहोश पड़े हुए थे। तो बहुत बड़ी कृपा ईश्वर ने हमारे ऊपर कर दी कि हमको ये मानव का शरीर दे दिया। ये ज्ञान होगा तब तो आप शुद्ध कर्म करोगे, तब तो आप भगवान की भक्ति पैदा करोगे। जहां शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म से मिलन कर देता है, जुड़ जाता है, वहां पर शुद्ध भक्ति अपने आप ही पैदा हो जाती है। आज हम न तो शुद्ध ज्ञान रखते, न शुद्ध कर्म में उतरते, इसलिए शुद्ध भक्ति हमारे जीवन में नहीं आ पाती।
जब हमको ये विवेक होगा कि ये संसार सुखदाई के साथ दुखदाई है, नित्य प्रति जा रहा है, किसी से हमको सुख भी मिलेगा तो दुख भी मिलेगा, कोई हमारा मान भी करेगा तो अपमान भी करेगा, हमको इन सब चीजों से विचलित नहीं होना। कभी कोई हमें शॉल भी पहनाएगा, फूल माला भी पहनाएगा, मोतियों की माला भी पहनाएगा, कभी नहीं भी पहनाएगा, इस बात को लेके मुझको विचलित नहीं होना। मेरा कर्तव्य कर्म करना है, मैं सबके साथ प्रेम का व्यवहार करूं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ऐसे व्यक्ति को कोई मोह शोक फिर होता नहीं जब सबके साथ एक सा व्यवहार करता है। मोह शोक कब होता है? जब मैं मेरा मेरा पति मेरा बच्चा है ना, दुख मिलता है तो परेशान उठता है, सुख मिलता है तो खुश हो जाता है, बस यही तो करता रहता है। हम इस संसार के साथ ऐसा ही तो बर्ताव कर रहे हैं। जिस दिन हमारे ये राग द्वेष छूट जाएंगे उससे पहले लेकिन अविद्या को छोड़ना पड़ेगा, इस शुद्ध ज्ञान को लेना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ज्ञान शुद्ध आपको हो गया, लेकिन आपके पास पिछले संस्कार तो पड़े हुए हैं चित्त में, ध्यान देना मेरी बात पर। वो आपको बार बार आके परेशान करेंगे। 4 दिन आप यज्ञ में आए, 5वां दिन आपका मन फिर बुरे संस्कार जो पहले चिट्ठा में, क्योंकि आत्मा अपने साथ सूक्ष्म शरीर को ले जाता है, उसके साथ में संस्कार चले जाता है, पूरी कैसेट पूरी रील चली जाती है। जब वो रील चली जाती है तो वो रील हमारे साथ भी आपके साथ सबके साथ में आई है, क्योंकि सबका एक ही सिस्टम है। परमेश्वर ने उन्हीं 5 तत्वों से बनाया और उन्हीं उसी एक सिस्टम को सबके साथ में लगा दिया। मनुष्य का सिस्टम मनुष्य के साथ बांध दिया, सूक्ष्म शरीर बांध दिया। तो जब सूक्ष्म शरीर उसको मिला तो वो जो संस्कार थे वो पुराने जमे हुए थे, कहीं ना कहीं बुरे संस्कार भी अच्छे संस्कार भी। तो अब क्या हुआ, उस बुरे संस्कार ने आपको मन को रोका कि भाई 4 दिन चली गई बहुत है, माँ तो मैं देखती हूँ कोई लोग ही नहीं आते, मैं अकेली क्या करूंगी या क्या करूंगा। तो फिर आप घर में बैठ गए, 4 दिन बैठे, फिर आपका अच्छा संस्कार जगा, अरे मुझे यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ से तो इतने सारे लाभ होते हैं, मैं तो बहुत बड़ा पाप कर दिया मैंने यज्ञ न करके। ध्यान देना, जो यज्ञ नहीं करता ना, जो अकेला खाता है वो पाप का खाता है। इस यज्ञ में आकर के आप अकेले नहीं खाते, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। यहां पर आप जब यज्ञ करते हो आप अकेले को लाभ नहीं मिलता, आपने सभी यहाँ पे बैठे हुए लोगों को लाभ तो दे ही दिया, बाहर तक भी ये आर्य समाज मंदिर है, यहाँ से यज्ञ की धुआं उठी है, यज्ञ की लौ उठी है, यज्ञ की खुशबू गई है, और जितने भी देव हैं, जड़ देव हैं, चेतन देव है, सभी को इसका लाभ मिला है। जो आपके मित्र हैं उनको ही लाभ मिला है, और जो जो आपसे ईर्ष्या द्वेष करते हैं, जिनसे आप ईर्ष्या द्वेष करते हो, उनको भी इसका लाभ मिला है। ये सोच के कहीं ये मत समझ जाए ना कि मेरे शत्रु को लाभ मैं नहीं देना चाहती तो यज्ञ नहीं करूंगी, ये मत सोच लेना, इसका उल्टा। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि जब हमको इतना विवेक होगा, क्योंकि व्यक्ति विवेक से पीछे रहता है, अविद्या में रहता है, अज्ञान में रहता है, तो शुद्ध कर्मों की ओर नहीं जाता। तो उसको धोए कैसे, अब यहाँ पे बात आ रही है। शुद्ध ज्ञान हो गया, बुरे संस्कार भी हमारे जमे पड़े हैं, उनको छुड़ाएं कैसे, उनसे पीछा छुट्टी कैसे लें, जिससे नित्य प्रति यज्ञ में जाए, नित्य प्रति यज्ञ में भाग लें, नित्य प्रति अच्छे कर्म करें, नित्य प्रति अच्छा व्यवहार करें। इसको धोने का एकमात्र तरीका है, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करिए, कर लीजिए मेरे साथ। अपने आप को देखिए, मैं आत्मा था, ईश्वर ने मुझको ये देव नगरी दी थी, ये इंद्रियां मुझे देवता के रूप में उसने मुझे दी। अगर मैंने इनसे देवत्व नहीं किया, स्थापित नहीं किया देवत्व, तो मेरा ये जीवन बेकार चला जाएगा। और देवता के कर्म मैंने आते के साथ ही आपके समक्ष रख दिए थे कि देवता कौन होता है, जो सुबह से लेकर रात्रि तक जो जो विधान ईश्वर ने हमारे लिए किया है। एक उत्तम पुरुष का जीवन देखिए, महान पुरुषों का जीवन देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन देखिए, भगवान राम का जीवन देखिए। भगवान राम उठ करके नित्य प्रति अपने माता पिता की वंदना करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता, सुन जननी सुन जननी सुन जननी, सोई सुता बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। क्या हम उठ करके अपने सास ससुर की चरण वंदना करते हैं? क्या हमारे बहू बेटे हमारी चरण वंदना करते हैं? क्या हमने ऐसा आदर्श स्थापित किया है? और मैं अधिक न कहते हुए रात्रि तक पहुंचूंगी। क्या रात्रि में शयन काल करते हुए, शयन काल से पहले आप मंत्र पढ़ते हैं? कितने बहन भाई मंत्र पढ़ते हैं? एक हाथ।
3 4 5, ये बहुत बढ़िया। एक बार अपने लिए आप तालियां बजाएं। अच्छा, प्रातःकाल उठते के साथ मंत्र पाठ करते हैं क्या? कितने लोग करते हैं? क्योंकि प्रातःकालीन थोड़े से कठिन मंत्र हैं, लेकिन आप में से पीछे बैठे हुए मुझे बड़ी हर्ष हो रहा है, श्रोतागण हमारे प्रातःकाल के मंत्र पढ़ते हैं। कौन से मंत्र पढ़ते हैं? एक शब्द पहला बोलेंगे। प्रातरंगिणी गायत्री मंत्र। कोई बात नहीं, आप गायत्री मंत्र करिए, गायत्री मंत्र सद्बुद्धि देगा। और गायत्री मंत्र जब प्रातः काल आप पढ़ेंगे ना, तो इस भावना के साथ पढ़िए। भावना भी बता जाती हूँ आपको, चलिए विषय तो मेरा लंबा है, कि इस भावना के साथ पढ़िए, वो परमेश्वर, उसकी चेतना चारों ओर व्यापक है। ठीक, उसने मुझे रात्रि अच्छे पूर्वक सुलाया। एक मेरा परमात्मा, पहले तो संबंध बनाइए उससे। मेरा भगवान, बोलिए मेरा भगवान, मैं उसका बेटा, मैं उसकी पुत्री, पुत्र कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, संबंध बनाइए। जब तक आप संबंध नहीं किसी से रखोगे, रिश्तेदारी नहीं निभाओगे, तब तक लाभ नहीं मिलता। घर में भाई बहन माता पिता, उनसे संबंध है तभी तो लाभ मिल रहा है। पशु पक्षी भी संबंधी होते हैं हमारे, गौ माता का दूध में संबंधी होती है ना वो लेकिन लोग संबंध नहीं जानते, इसलिए उसको काट रहे हैं। अगर जिस दिन हमको ये पता लग जाए कि ये भी सभी से संबंधी हैं, और सबसे बड़ा संबंधी जिसने ये संबंध हमारे लिए बनाए, वो कौन है? परमपिता परमेश्वर। बोलिए, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम जो भी कार्य करते हैं भगवान की दी हुई शक्ति से करते हैं। हम जो भी लेन देन करते हैं वो भी भगवान की दी हुई वस्तु से करते हैं। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ये जो समय दिया प्रभु ने, हमारे ही हित के लिए दिया। ये जो दिशाएं बनाई भगवान ने, हमारे ही व्यवहार के लिए बनाई। ये जो सूरज चांद बनाए भगवान ने, ये हमारे ही सेवन के लिए बनाए। इस प्रकार से प्रातः काल में उठ करके हाथ जोड़िए, खुला मंजन शौच जिसको जैसे करना है। और कई बार शौच नहीं आती तो परेशान, चिंता में मत पड़िए, आप मेरी तरह बैठ जाइए। कई बार शरीर का सिस्टम ऐसा होता है, दवाओं के कारण या किसी और के कारण खराब भी हो जाता है ना। तो आप बैठ जाइए, बस बैठ करके एक बार धन्यवाद निकालना प्रारंभ कर दीजिए। हे प्रभु, आप प्राणों के प्राण हो, चारों ओर, क्योंकि सर्वव्यापक आप हो, तो चारों ओर आपका प्राण अर्थात आपकी चेतना विद्यमान है। जड़ के भीतर भी विद्यमान है। एक बात कह के जाऊंगी, जो मंदिर है ना, उनमें भी भगवान विद्यमान है, जो मूर्तियां हैं उनमें भी भगवान विद्यमान है, ये वेद कह रहा है। हाँ, किंतु सिर्फ उन मूर्तियों में ही भगवान नहीं है। भगवान तो जहां मूर्ति नहीं है वहां भी विद्यमान है। इस बात को पकड़ लीजिए आप। कोई आपको कहे ना मंदिर में, भगवान ही मंदिर क्यों जाते हो, आप कहिए उनको, वेद कहता है ईश्वर वाष्यमिदं सर्वम, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। उस मूर्ति में भी व्याप्त है, जो हाथों ने जिन मूर्ति को बनाया उन हाथों में भी वो ईश्वर विद्यमान था। क्यों बनाया? ईश्वर को तो कोई बना नहीं सकता, न तस्य प्रथमास्ति, वेद ने तो मना कर दिया। इसलिए एक बात और मैं कह के जाऊंगी, मंदिरों के भीतर महान पुरुषों के चित्र हुआ करते हैं। मंदिरों के भीतर महान पुरुषों के चित्र हुआ करते हैं, जिससे कि हम उन चित्रों को देख करके अपना चरित्र वैसा महान बना सके। इसीलिए हमारे सिर उन चरित्रों के लिए, उन चित्रों के लिए झुकते हैं। जैसे भगवान राम का चित्र, भगवान कृष्ण का चित्र, भगवान विष्णु शंकर, ये सभी भी महान पुरुष भी हुए हैं। और यही नाम ईश्वर के भी हम पढ़ने में आते हैं। ये नाम उनके महान पुरुषों के कैसे आए? ये भी वेद में ईश्वर के नाम के अनुसार। जैसे कोई बच्चा अपने बच्चे का नाम ओम रख लेता है, तो क्या वो ईश्वर हो गया? नहीं हुआ ना। तो इस प्रकार से नाम भी मिल जाते हैं। तो हमारे देश के भीतर ब्रह्मा भी हुए हैं, विष्णु भी हुए हैं। ब्रह्मा को किसने ज्ञान दिया? वेद का। 4 ऋषियों को तो पहले ईश्वर ने दिया, फिर उन 4 ऋषियों ने ब्रह्मा जी को करवाया। आप सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ उठा करके पढ़िए, वहां पर आपको ये प्रकरण मिल जाएगा। सातवां समुल्लास उठाइए। जब तक हम अपने शास्त्रों के पास नहीं बैठेंगे, जब तक हम अपने संतों के पास नहीं बैठेंगे, जब तक हम अपने सदगुरुओं, गुरु ने सदगुरुओं के पास नहीं बैठेंगे, जब तक हम ब्रह्मनिष्ठ लोगों के पास नहीं बैठेंगे, जब तक हम ज्ञानी विवेकी वैरागी लोगों के पास नहीं बैठेंगे, तब तक योग्यता विकसित हो ही नहीं सकती।
उस योग्यतम प्रियतम के पास जाने के लिए आप प्रातः काल उठने के साथ कहिए, प्रभु आप चारों ओरों में इधर देखता हूँ, पीछे हूँ, ऊपर नीचे, इसलिए संध्या करने का विधान कर दिया। वहां पर 6 दिशाओं का वर्णन है, ध्रुवा ऊर्ध्वा, यहाँ तक वर्णन चलता है प्राची से लेकर के। तो प्राची बेटी तो आज यहाँ पर बैठी हुई, अपने नाम का अर्थ भी वो जानती होगी। प्राची कहते हैं पूर्व की दिशा को, जो कि ज्ञान की दिशा है, जो कि प्रकाश की दिशा है। एक भौतिक प्रकाश, एक आध्यात्मिक प्रकाश। ये आध्यात्मिक प्रकाश मेरे भीतर जब जिस दिन जग जाएगा, इतनी योग्यता हो जाएगी, तो परमेश्वर साक्षात न रह जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो हेड ऑफिस है वो जीवात्माओं का हृदय है। ईश्वर का जो हेड ऑफिस है वो जो हृदय गुहा है, ये उपनिषद का ऋषि हमको समझा रहा है कि इस हृदय गुफा के भीतर आपका मिलन होगा। अब आप कहोगे, आप तो बहन जी कह रही थी चारों ओर भगवान रहता है, फिर मिलन वो यहाँ क्यों होगा? क्योंकि मेरा जो निवास है वो यहाँ आत्मा है, वो हृदय में रहती है। क्योंकि मैं एक देशीय हूं और ईश्वर सर्वदेशीय है। बोलिए, मैं व्याप्य हूं, ईश्वर व्यापक है ना। मैं एक देशीय हूं, ईश्वर सर्वदेशीय है। तो जब हमें इतनी समझ आ जाएगी ना, क्योंकि मैं तो अभी यहां हूं तो वहां नहीं हूं, लेकिन ईश्वर तो वहां भी है और यहां भी है। कोई जगह उससे खाली है ही नहीं। जब कोई कहेगा तो ईश्वर को प्रातः काल में, प्रभु आप तो चारों ओर व्याप रहे हो, प्रभु आपने मुझे अच्छी प्रकार से सुखपूर्वक रात्रि को सुलाया और अच्छी प्रकार से आपने उठा भी दिया। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात को सोए सुबह उठे ही नहीं। इसीलिए धन्यवाद करिए, पता चलता है रात को सोए थे लेकिन सुबह उठे ही नहीं। महत्वपूर्ण बात है ये, पकड़िए इसको। प्रभु तेरे लाख लाख धन्यवाद है, तेरी चेतना बरकरार बनी रहे। प्रभु तू दुखों को दूर करने वाला है, दुखों से छुड़ाने वाला भी है, दुखों से बचाने वाला भी है। वो भी प्रेरणा करता है, यहाँ जाएगा तो दुख मिलेगा, यहाँ जाएगा तो सुख मिलेगा। ये प्रार्थना करिए। और प्रभु आप सुख स्वरूप तो हो ही, क्योंकि आपके भीतर क्लेश से रहित तो एक भी क्लेश नहीं है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जीवात्मा को सताते हैं, क्योंकि मनुष्य के शरीर में या किसी भी चोले में जाता है। आप तो चोले में गमन आगमन करते नहीं। इसलिए प्रभु मैं आपके समीप बैठ गया हूँ सुखपूर्वक। प्रभु इस मैं पूरे दिन भर की दिनचर्या को आपके सामने रखना चाहता हूँ। ईश्वर से बात करिए, चैट करिए, जैसे मोबाइल में चैट करती है। मैं अपनी योजना रखना चाहता हूँ प्रभु आपके समक्ष। क्या? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बावला था, इतने दिनों से अविद्या में भटकता रहा प्रभु। अब मुझे सही पता लग गया, ज्ञान मिलेगा तो एकमात्र आपकी उपासना करने से मिलेगा, आपको जानने समझने से मिलेगा, स्वयं को जानने समझने से मिलेगा, इस संसार को भी जानने समझने से मिलेगा। इसीलिए प्रभु मेरी अविद्या को भस्म कर दीजिए। जैसे भाड़ में जाकर के चने भुन जाते हैं, खिल जाते हैं, इसी प्रकार से जिस दिन मेरी अविद्या भस्म हो जाएगी, मैं खिल उठूंगा, महक उठूंगा, मेरी सुरभि चारों ओर बिखर जाएगी। प्रभु ऐसा मुझे बना दीजिए। प्रातः काल उठ करके ये प्रार्थना करिए, हे सविता देव। सविता वही सर्वस्व प्रसविता, सविता का अर्थ होता है प्रसव करने वाली, सृजन करने वाली, निर्माण करने वाली और प्रकाश देने वाली। तो प्रभु और उत्पन्न करने वाली, प्रेरणा करने वाली और प्रकाश, तीन अर्थ सविता के होते हैं, निरुक्तकार कहते हैं हमें। तो हे प्रभु आप तो मुझे पैदा भी करते हो, प्रेरणा भी करते हो, ज्ञान भी करते हो। हमें यही चीज चाहिए बस, हमें कोई प्रेरक गुरु मिल जाए, हमको कोई आध्यात्मिक गुरु मिल जाए, है ना, तो हम समीपता लेकर के योग्यता विकसित कर लेंगे। तो कहिए, हे प्रभु आप सविता देव हो, आप मेरी अविद्या को भस्म कर दीजिए। मैं आज ही अभी आपका वर्ण कर रहा हूं, जैसे एक कन्या एक वर का वर्ण कर लेती है, एक वर वधु मिलकर के जब रहते हैं तो परिवार में, गृहस्थ में सुख फैलता है। ऐसे ही संसार रूपी गृहस्थ में भी सुख अगर हम चाहते हैं तो उस ईश्वर का वर्ण कर लें, उस प्रियतम का वर्ण कर लें, उस जगतपति का वर्ण कर लें। ऐसी प्रार्थना जिस दिन आपने उठाना प्रारंभ कर दिया, फिर कहें प्रभु इसके लिए मुझे बुद्धि तो दे दीजिए, क्योंकि बिना बुद्धि के तो ये मैं प्रार्थना भी नहीं उठा पाऊंगा, और बिना बुद्धि के तो मैं पुरुषार्थ में ही नहीं उतर पाऊंगा। इसलिए मुझे बुद्धि दीजिए। मेरा पूरा दिन, जैसे आपने रात्रि भर मुझे आनंद पूर्वक सुलाया, वैसे ही मैं दिन भर आनंद पूर्वक सोता रहा। बस पूर्व वर्ष के जो आप गायत्री मंत्र बोलेंगे, ये प्रार्थना बनाइए। लोगों ने बहुत अर्थ बताए होंगे, लेकिन आज मैं जो आपको प्रार्थना का सार बता करके जा रही हूँ गायत्री मंत्र का, वो सार यही होगा कि हम इस देवनगरी में आए हैं। ये देवनगरी कैसे सार्थक होगी? ये योग्यता के द्वारा होगी। इसलिए मन से कहिए, मेरा स्वरचित गीत, हे मन के पाप, जब जब विचार आए गलत,
हटा दीजिए, फेंक दीजिए उनको। हे मन के पाप मुझसे अब दूर तू चला जा, मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था। इतना ही शौक तुझसे, इतना ही शौक तुझको, जा वृक्ष से लिपट जा, जंगल वन लताओं में जाके तू भटक जा। परोपे ही मनस पापा किम संस्थान संससी, न त्वा कामया परे वृक्षाम बनान संचर, घोष गृहेशु में मना। हे मेरे मन, तू अगर तेरे भीतर कोई भी अशुभ विचार आए उसको परे फेंक देना और शुभ विचारों से मुझको भर देना। प्रातः काल उठ करके प्रार्थना करके, मैं तो लगा था घर के कामों को अपने करने, गौओं की सेवा वंदन प्रभु वाणी वेद पढ़ने, क्यों आया दौड़ कर तू, विचलित ये मन चला था, मत कर परेशान मुझको, गृह कर्म ही भला था। हे मन के पाप मुझसे अब दूर तू चला जा, मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था। और धमकी दीजिए उसको, पकड़िए, कान पकड़िए मन के, क्योंकि वो तो जड़ है। जैसे सेवक से आप बार बार कहते हो तूने ये नहीं किया, उसे डांट पिला दो, उस सेवक को मत पिलाना, लेकिन इस सेवक को, ये जो मन है, इसके निर्बलता पर बार करिए। निर्बलता क्या है इसकी? इसकी निर्बलता ये है कि एक बार में एक मन एक चीज को पकड़ता है, दो चीज कभी भी नहीं पकड़ता। तो इसे कहिए ना कि तू ईश्वर को पकड़, संसार को क्यों पकड़ता है? उसकी निर्बलता पर यहां वार करिए। और आपको लगता होगा हम मन से दो काम इकट्ठे पकड़ लेते हैं, लेकिन नहीं। अब आना मत कभी भी, अब आना मत कभी भी, दूंगा जगह न तुमको, खाली नहीं किसी चढ़, प्रभु चुन लिया है मुझको। हूँ विमल पुत्र उसका, हूँ विमल पुत्र उसका, गिरवाने क्यों चला था, मत कर परेशान मुझको, शुभ कर्म ही भला था, शुभ कर्म ही भला था, शुभ कर्म ही भला था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। टूटी फूटी वाणी में मैं कुछ बातें आपके समक्ष रख पाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत